हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरओसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के लिए, जो कि आपका रहेगा फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। जो आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट थे जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये प्रश्न आए हुए हैं, 2020 के आए हुए प्रश्न हैं और इनको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो रहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि एग्जाम में लगभग हर बार आते हैं इस चैप्टर से। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। रहेगा पहला क्वेश्चन, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। इसी को प्रश्न को कितनी बार से कितने टाइप से पूछते हैं कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। आप देख रहे हैं 2020 में आया हुआ है ये। फिर है छोटे देश महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक थे, कारण बताइए। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों रखती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि महाशक्तियां छोटे राज्यों के साथ सैनिक गठबंधनों के लिए उन्हें प्रेरित क्यों करती थी, इसके 2 कारण बताइए। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितने तरीके से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसके वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। शीत युद्ध का क्या होता है दौर? शीत युद्ध बोलते हैं एक ऐसी स्थिति है जब युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ऐसे समय को हम बोलते हैं शीत युद्ध का दौर। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1945 के बाद हुई। मतलब अगर पूछा जाए कि शीत युद्ध का दौर कब से चला था, तो 1945 के बाद से चला था। इसमें 2 महाशक्तियों अमेरिका एवं सोवियत संघ का उदय हुआ। दोनों ही महाशक्तियां विश्व में अपने अपने प्रभाव के विस्तार हेतु प्रयासरत थी। मतलब जो अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। दोनों ही महाशक्तियां विश्व में अपने अपने प्रभाव के विस्तार हेतु प्रयासरत थी। इसके लिए वे छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती थी। मतलब जो छोटे छोटे देश थे उनके साथ जो है गठबंधन बनाती थी, उनके साथ जो है अपने मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाया करते थे। जैसे आपको पता होगा कि जो रूस है उसकी जो मित्रता थी भारत से है और थी भी पहले। जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ था और रूस जो था इंडिया के साथ था। तो इंडिया ने जो है भारत की हेल्प की थी काफ़ी। आप इसके विषय में डिटेल से अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो काफ़ी इसके विषय में अच्छी जो आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इसके प्रमुख कारण निम्न थे। क्या कारण थे? हथियार व सेना संचालन। मतलब महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी जिससे वे इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। चलते हैं आगे। अब आप एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, 2020 में आया हुआ है और 2 तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? इसने नाम को एक आर्थिक समूह में बदलने में क्या भूमिका निभाई? फिर है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म कैसे हुआ? UNCTAD ने वर्ष 1972 में अपनी रिपोर्ट में किन सुधारों का प्रस्ताव दिया? तो ये प्रश्न जो है पढ़ रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप इसका जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आंसर को जरूर पढ़ें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो ये उद्देश्य जो है हमने वैसे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। पढ़ते हैं क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर 2 महाशक्तियों USA और सोवियत संघ का उदय हुआ। विश्व के अन्य राष्ट्रों के समक्ष इन 2 महाशक्तियों में से किसी एक को चुनने का प्रश्न था। मतलब जो अन्य राष्ट्र थे, इन 2 में से किसी एक को चुनने कि हाँ भाई हमें तुम्हारे साथ मित्रता रखनी है। तो आगे क्या है, इसके अतिरिक्त एक अन्य विकल्प यह था कि इन दोनों ही महाशक्तियों के गुटों से स्वयं को अलग रखकर अपनी स्वतंत्र आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। इन दोनों महाशक्तियों ने स्वयं को अलग रखकर विश्व क्रांति और स्वतंत्र आर्थिक राजनीतिक विकास की इस विचारधारा को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुए शिखर सम्मेलन के साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधिकारिक रूप से घोषणा हुई। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आप जो देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे।
तो दोनों वैश्विक महाशक्तियों के गुटों से तटस्थ था। फिर है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, रंगभेद और नस्लभेद के नीति का विरोध, विश्व में हथियारों की होड़ को रोक लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दोनों वैश्विक महाशक्तियों जो कि खतरनाक हथियारों की ओर बढ़ाने की होड़ लगी थी उसका विरोध किया। फिर है वैश्विक शांति का प्रयास करना, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सकारात्मक सहयोग व समर्थन देना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य था। फिर है एक नवीन वैश्विक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ें। फिर है सोवियत संघ के विघटन के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस कारण से हुआ था, पेपर में ये पूछा जाता है। तो विघटन का एक कारण राजनीतिक संस्थाओं को कमजोर करना भी था, वे जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थी। सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो गई थी, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी हो रही थी। तो और भी इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे के प्रश्न दिखाता हूँ। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट कि 2020 का ही आया हुआ है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो दिसंबर 1991 में बोरिस येल्टसिन मतलब रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। मतलब फ्रेंड्स क्या है कि जो सोवियत संघ था ये कई देशों का एक समूह था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये सब मिले हुए थे मतलब। फिर है प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। प्रथम दुनिया ऐसे देश को कहा जाता है जिसने स्वयं को विकसित कर लिया हो, जहाँ अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व औद्योगिकरण पर निर्भर है। इसका नेतृत्व करता देश अमेरिका था। नेक्स्ट है दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन सा गुट कर रहा था। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, 2020 का आया हुआ प्रश्न है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हुआ, इसे ही दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट का देश कहा गया। इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये है जो है शॉक थेरेपी क्या है। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।